ये हमारा डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप में अपन स्टार्ट करेंगे आज पेंट की क्लास। पेंट की क्लास में क्या करना है, स्टार्ट बटन को क्लिक करना है। यहाँ पे अपने को पेंट का ऑप्शन ढूंढना है। अगर यहाँ से मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो सर्च वाले ऑप्शंस में अगर मैं पेंट करके सर्च करती हूँ तो वो सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अपन क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं पेंट ऑप्शन पे क्लिक की, अब इसको बेसिक जानना है कि किसको क्या क्या कहा जाता है। जैसे ये ऊपर वाली लाइन जो हमें दिख रही है उसे कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है, जिसमें इस पेपर में मैं जो भी डायग्राम बनाऊंगी, ड्राइंग करती हूँ, उसको आप जिस नाम से सेव करोगे वो यहाँ पे शो होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल नॉर्मल पेंसिल का लेते हैं, पेंसिल से एक ड्राइंग बना दिए और इसमें फिल विथ कलर में जाके यहाँ से कलर, ठीक, इसको मुझे सेव करना है। तो मैं सेव कहाँ करूँगी, ये है आपका ऑफिस बटन। क्या बोलते हैं इसको, ऑफिस बटन। ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद सेव ऑप्शन पे जाएंगे। तो जैसे ही मैं इसको आपके नाम से सेव करती हूँ, अमीना, और यहाँ पे सेव, ठीक। तो देखो ये टाइटल बार है, इसको मैं जब सेव की तो यहाँ पे टाइटल बार में अमीना नाम आ गया। अब आते हैं ये तीन ऑप्शन, तीनों को क्या क्या बोलते हैं। ये आपका है मिनिमाइज, जिससे साइज क्या होता है, छोटा होकर टास्क बार में आ जाएगा। फिर यहाँ से हम इंक्रीज कर सकते हैं। ये है रीस्टोर डाउन होगा, जब यहाँ पे इसकी साइज बड़ी है तो इसको अपन कहीं किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसकी साइज को अपन बड़ा कर लिए तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। क्या हो गया नाम, मैक्सिमाइज। ये आपका क्लोज है, जब आपको बंद करना हो तो क्लोज बटन क्लिक कर दो। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं नीचे लाइन में। अब ये है आपका होम व्यू, ये वाली लाइन को बोलते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार में जैसे हम खाने का अलग अलग मेन्यू देखते हैं ना, सेम वैसी इसमें भी होम है, व्यू है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, होम व्यू ऐसे नहीं पढ़ना है, होम टैब व्यू टैब, टैब नाम देके पढ़ेगा। ठीक है, अब जैसे मैं होम टैब क्लिक करी तो इसका अलग अलग प्रॉपर्टी है, व्यू टैब क्लिक करी तो इसका अलग प्रॉपर्टी है। याद रखना इसमें एक और टैब होता है लेकिन वो हमें दिखता नहीं है, वो टैब का नाम है टेक्स्ट टैब। वो देखेंगे कैसे, जैसे ही आप एक क्लिक करते हो और यहाँ लिखने के लिए स्पेस में कुछ भी, जैसे कि क्या नाम था आपका, भावना। हाँ, तो यहाँ पे मैं भावना लिखी तो ये देखो एक अलग न्यू टैब ओपन हो गया, कौन सा, टेक्स्ट वाला। जब लिखने के लिए जैसे ही बाहर क्लिक किए फिर से वो क्या हो गया, हट गया। तो टोटल कितने टैब होते हैं पेंट में, तीन, जिसमें से एक हाइड रहता है। कौन कौन सा, होम टैब, व्यू टैब, टेक्स्ट टैब। जब मैं टेक्स्ट के लिए क्लिक करूंगी तो वो ओपन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। जो आपका होम टैब और जो प्रॉपर्टी बार है, ये तीनों ये पूरा मिलके कहलाता है रिबन। क्या कहलाता है, रिबन। और नीचे जो ये ऑप्शन दिख रहा है अपने को, वो कहलाता है आपका टूल बार। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका, टूल बार। टूल बार क्या होता है, आप इसको इस रिबन के ऊपर भी रख सकते हो या इस रिबन के नीचे भी। अभी क्या है, रिबन के नीचे है। अब रिबन किसको बोल रहे हैं, तो मेन्यू बार और प्रॉपर्टी बार, ये दोनों मिलके रिबन कहलाता है। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करती हूँ और यहाँ पे ऑप्शन दिया है शो अबाउ द रिबन, अबाउ मीन्स ऊपर, शो करूँगी देखो ऊपर चला गया। तो आप जिस नाम से सेव किए रहोगे वो इधर आ जाएगा। आया क्या समझ में, ये हमारा दूसरा सीट है। ठीक, आप जिस नाम से सेव किए थे, क्या अमीना नाम से, ये वाला दूसरा है, ये अमीना नाम है। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट। एक अपन पेंसिल और इरेजर देख लेते हैं। पेंसिल जो है वो कलर 1 पे डिपेंड होता है। जैसे अगर मैं पेंसिल टूल की बात करूँ, कभी भी हम जब किसी चीज़ को बोले तो टूल से बोलेंगे, जैसे ब्रश टूल, पेंसिल टूल, इरेजर टूल, है ना, ऐसा। तो जब मैं पेंसिल टूल की यूज़ करूँ तो यहाँ पे देखो मैं पेंसिल टूल से पेंसिल से ड्राइंग बना रही हूँ, ये ऐसा। ठीक है, जब मैं ये ड्राइंग बना रही हूँ तो ध्यान रखना है आपको कि ये पूरा लॉक होना चाहिए, यहाँ पे हल्का सा भी क्या नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। और ये आपका इरेजर है। तो देखो पेंसिल टूल जो है वो कलर 1 पे डिपेंड करता है। अगर आप कलर 1 चेंज करते हो, सपोज अगर मैं पिंक कलर लेती हूँ और फिर यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ तो वो कलर कौन सा निकलेगा, पिंक। अगर मैं ग्रीन लेती हूँ तो कलर 1 ही चेंज हो रहा है, तो ये यहाँ पे भी क्या हो रहा है आपका, ग्रीन। लेकिन अगर इरेजर जो है वो किस पे डिपेंड रहता है, कलर 1 पे। इरेजर किस पे डिपेंड रहता है, सॉरी गलत, इरेजर जो रहता है वो कलर 2 पे डिपेंड रहता है। तो कौन सा कलर है, कलर 2। हाँ, पेंसिल कलर 1 पे है और इरेजर कलर 2 पे। ठीक है, और दोनों का नाम है।
कलर 1 जो है वो फोरग्राउंड कलर है और कलर 2 जो है वो बैकग्राउंड कलर है। अगर मैं इरेजर लेती हूँ और कलर 2 जो वाइट है उसको मैं येलो कर देती हूँ, तो जब मैं कहीं इरेज करूँगी तो कौन सा कलर निकलेगा? येलो कलर। तो अपन अगर कभी ब्रश के थ्रू जैसे कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसा भी अपन यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है ब्रश की साइज़ को बड़ा कैसे करें और ब्रश की साइज़ को छोटा कैसे करें। तो हम ब्रश की साइज़ को बड़ा करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस क्लिक करेंगे तो हमारा ब्रश की साइज़ क्या होगी? बड़ी होगी, ठीक है। और कंट्रोल के साथ अगर मैं माइनस करती हूँ तो इसकी साइज़ क्या होगी? छोटी होगी। यहाँ तक क्लियर है? तो आज की क्लास यहीं तक, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। थैंक यू।